इसलिए ध्यान दीजिए। चलिए हम लोग आते हैं कर्नाट वंश के बारे में। देखिए कर्नाट वंश के बारे में अगर बात करें ना स्टूडेंट, तो ये ये मान लीजिए जैसे ये बिहार हो गया। आज ना थोड़ा सा स्पीड में काम करना है, क्योंकि ये वाला टॉपिक जो है जितने भी हैं इसके, चलिए हाँ अब सही है। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र बेसिकली कौन सा क्षेत्र है, ये कहलाता है मिथिला। ये कौन सा क्षेत्र है, ये कहलाता है मिथिला, ठीक है ना, ये मिथिला का क्षेत्र है। और अगर हम लोग बात करें कर्नाट वंश का, तो कर्नाट वंश कहाँ पर रूल कर रहा था, यहाँ पर कर रहा था कर्नाट वंश, ठीक है ना। कर्नाट वंश के रूल की बात अगर हम लोग करें, तो इसका अगर टाइम पीरियड की अगर हम लोग बात करें कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ कर्नाट वंश, यानी कर्नाट वंश का जो समय काल था, जो इसका समय अवधि थी, वो कब की थी, तो हम लोग देखते हैं क्या कि इसका टाइम पीरियड, यानी कि जो पाल डायनेस्टीज है, ऐप पर क्या कह रहे हैं दीप्ति, क्या कह रही हैं, गुड मॉर्निंग, मैं ऐप पर डे पढ़ने आए करिए प्लीज। डे पढ़ने आए मतलब नहीं समझ पाई मैं। दीप्ति प्लीज आप जरा बताएंगी क्वेश्चन आप क्या कर रही हैं। हाँ जी दीप्ति प्लीज मुझे बताएंगी क्या क्वेश्चन कर रही हैं। इसके फाउंडर की बात करें, इसका फाउंडर का नाम था नान्यदेव। क्या नाम था, नान्यदेव। इसके फाउंडर का नाम क्या था, नान्यदेव। ये कह रही हैं, अच्छा ये कह रही हैं डेली पढ़ाने आइए, ओके ओके नहीं वैसे तो देखिए अभी तो रेगुलर ही था, बट सम टाइम क्या होता है, कुछ हमारे भी कभी कभी कुछ समस्या आ जाती है, दैट्स वाई कभी कभी क्या होता है। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा समझना, ये देखिए ये मिथिलांचल वाला क्षेत्र है, ये आप लोग जानते हैं ऑलरेडी कि ये दरभंगा मधुबनी, अगर आप लोग मैप देखेंगे तो इस मैप में आपको दिखेगा पूरा का पूरा क्या, ये पूरा बेल्ट ही क्या कहलाता है बेसिकली अभी के टाइम पे, राइट नाउ दिस बेल्ट इज ऑल्सो नोन एज मिथिलांचल। ये जो बेल्ट है जिसके बारे में बात करें, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपको मिथिला का क्षेत्र कहलाता है। हाँ हाँ मैं समझ गई, धन्यवाद बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है मिथिला का क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को देखना है कि एक वंश जो क्षेत्रीय राजवंश जो यहाँ पर डेवलप हुआ था, जो बना था, वो कौन सा यहाँ क्षेत्रीय वंश था। तो देखिए इस क्षेत्रीय राजवंश का नाम था कर्नाट वंश। कुछ बच्चे कहते हैं मैम ये अर्काट वंश नहीं है, अर्काट वंश नहीं है, ध्यान रखिएगा। स्पेशली बिहार में जो क्षेत्रीय राजवंश जो मिथिला के क्षेत्र में डेवलप हुआ था, दैट इज नोन एज कर्नाट वंश। ये कर्नाट वंश था। 1097 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। फाउंडर कौन था इसका, नान्यदेव। नाम था इसका क्या, नान्यदेव। इसे नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। ठीक है ना। तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर, चलिए इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो था, यानी कि नान्यदेव के बारे में अगर हम लोग बात करें, हाँ हाँ विष्णु मैं समझ गई हूँ कि ये क्या कह रही हैं। नान्यदेव के अगर बारे में बात करें तो इसने क्या किया था और हाँ चूंकि देखिए ये वाला जो बेल्ट है ना, यहाँ से क्या कौन सा एरिया लगता है, यहाँ से लगता है नेपाल का एरिया। कौन सा एरिया लगता है, नेपाल का। तो ये जो ऐसे शासक थे जिनके क्षेत्र में हम क्या देखते हैं, नेपाल भी इनके अधीन था। क्या था, नेपाल इनके अधीन था, इनके अधीन था, ठीक है ना। नेपाल क्या था, इनके अधीन था। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि इसने कर्नाट कुलभूषण की क्या की थी, उपाधि ली थी। टाइटल जो से मैंने आपको बताया भी था कि एक टाइटल लेने का एक ट्रेंड चला था गुप्ता के बाद, तो बहुत सारे शासकों ने क्या किया था, उसे फॉलो किया था और उन लोगों ने अपने नाम में क्या की थी, उपाधि लेने की शुरुआत की थी। तो जो नान्यदेव है, ये रहा नान्यदेव। तो इसने कौन सी उपाधि ली थी, उपाधि इन द सेंस टाइटल कौन सी ली थी, तो देखिए इसने लिया था टाइटल कर्नाट कुलभूषण की उपाधि ली थी। कर्नाट कुलभूषण की उपाधि ली थी। किसने ली थी, नान्यदेव ने कर्नाट कुल की उपाधि ली थी। इट मींस कि नान्यदेव ओन्ड द टाइटल ऑफ कर्नाट कुलभूषण। कर्नाट कुलभूषण
कौन सा टाइटल लिया था इसने? कर्नाटकुल भूषण का टाइटल लिया था। तो ये ध्यान रखना है। हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? देखिए आज थोड़ा सा वर्क ज्यादा है, और हाँ ये चीज मत कहिएगा मैम स्पीड में पढ़ा दी, क्योंकि क्या है ना कि अब हम लोग का जो मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शन जो है स्पेशली बिहार के कंटेक्स्ट में, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। मेडिवल में बिहार के इतिहास में बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है, वो बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। तो मेन क्या है कि इसके बाद आप लोगों का जो आधुनिक स्पेशल जो है आपका बिहार का जो इतिहास है, जहाँ से खूब सारे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। वैसे तो देखिए 2 सेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक तो आपका एंशिएंट और दूसरा आपका मॉडर्न। तो इसलिए एंशिएंट पूरा मैंने आपको ढंग से पढ़ा दिया है, ये कहीं समस्या ना आए। बाकी तो चीजें मेडिवल में बहुत ज्यादा नहीं है, तो वो इतना ईजी है कि वो बहुत ईजिली समझिए निकल जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। तो इसे पहले नोट कर लीजिए। कोई भी स्टूडेंट अगर लग रहा होगा यार काट है, ये कर्नाट वंश है, मिथिला के थे ये, ठीक है ना। पता नहीं आप लोगों ने जो दरभंगा यानी कि ये जो क्षेत्र है मिथिला वाला, तो यहाँ का जो मेन एरिया अगर हम लोग बात करें तो वो पड़ता है दरभंगा। आप लोगों ने सुना भी होगा मिथिलांचल का जो एक तरह से संस्कृति, इस क्षेत्र की जो विशेषता ये है कि इसकी संस्कृति जो है ये क्या है, काफी ज्यादा रिच है, बहुत ज्यादा। जैसे मधुबनी पेंटिंग्स आपने सुना होगा, ये कहाँ पर बनाई जाती है? यहीं पर बनाई जाती है। अच्छा चलिए एक नॉर्मल सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, मंजूषा पेंटिंग कहाँ बनाई जाती है? एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं आप लोगों से। कुछ चीजें ना बिहार के कंटेक्स्ट में, कल्चर को भी ध्यान में रखिएगा। मंजूषा पेंटिंग बिहार के किस क्षेत्र में बनाई जाती है? बताएंगे जरा आप सब। मंजूषा पेंटिंग, चलिए मैं ना आप लोगों को ऑप्शन भी दे रही हूँ। भागलपुर में, मधुबनी में, हाँ भागलपुर में, मधुबनी में और मोतिहारी में, या फिर गया क्षेत्र में। मंजूषा पेंटिंग मेरा क्वेश्चन ये है कि कहां पर? भागलपुर। हाँ ध्यान रखिएगा, ये चीज नहीं, मधुबनी नहीं है दीप्ति, मधुबनी पेंटिंग बिल्कुल अलग है, ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि बिहार के कल्चर के कंटेक्स्ट में ये बातें हैं। मंजूषा पेंटिंग जो है ना वो स्पेशल हम क्या देखते हैं, वो भागलपुर के क्षेत्र में बनाया जाता है। एक क्वेश्चन और है, ध्यान से सुनिएगा। सर्प पेंटिंग के नाम से फेमस पेंटिंग बिहार के किस क्षेत्र में बनाई जाती है? सर्प पेंटिंग, ध्यान रखिएगा। सर्प इन द सेंस उसमें स्नेक बना होता है, ज्यादातर उसके मोटिव्स जो होते हैं वो स्नेक बना होता है। तो आप बताइएगा मुझे कि सर्प पेंटिंग के नाम से कौन सा पेंटिंग जो है जाना जाता है? बताइए। सर्प पेंटिंग एक कल्चर का क्वेश्चन है ये बिहार के कंटेक्स्ट में। सर्प पेंटिंग के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है, या कौन सी पेंटिंग जानी जाती है? अच्छा सत्यम कह रहे हैं मेरा सिटी है, चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ जी बताइए। क्या हुआ, कोई नहीं बता पाए हैं? मेरा क्वेश्चन नहीं सुना आप लोगों ने। मेरा क्वेश्चन ये है कि स्नेक पेंटिंग के नाम से कौन सा पेंटिंग काफी फेमस है बिहार का? स्नेक पेंटिंग। अच्छा ऑप्शन दूं? चलिए ऑप्शन में सुन लीजिएगा। आपका पहला ऑप्शन हो गया आपको मधुबनी पेंटिंग, दूसरा हो गया आपको मंजूषा पेंटिंग, तीसरा हो गया आपको जादू पटिया, उसका पेंटिंग का नाम है, ठीक है। चौथा हो गया आपको फड़ पेंटिंग। बताइए। हाँ जादू पटिया, बताइए। हाँ जी क्या हुआ, मैंने जो पूछा नहीं आंसर पता चल पा रहा है? स्नेक पेंटिंग के नाम से कौन सा पेंटिंग बिहार का जाना जाता है? यस यस बिल्कुल सही, गौतम ने बिल्कुल सही बताया है। ध्यान रखिएगा बिहार का मंजूषा पेंटिंग जो है, जो मंजूषा, इसको कई जगह मंजूषा भी लिखते हैं, इसको ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना। मंजूषा जो पेंटिंग है इसको सर्प पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये क्यों जाना जाता है, कभी इस पेंटिंग को देखिएगा, अगर आज मौका मिले तो एक बार देख लीजिएगा। इसमें ज्यादातर जो थीम्स में ना सांप बने होते हैं आसपास में, दैट्स वाई इसको कहा जाता है सर्प पेंटिंग भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए हम लोग आते हैं, नान्यदेव का पुत्र था गंगदेव। बीच बीच में थोड़ी सी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन देना जरूरी है ताकि आपको पता चलता रहे कि क्या है कहां पर है, ठीक है ना, कि क्या है कहां पर है। नान्यदेव की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो पुत्र था, यानी इसका पुत्र कौन था? गंगदेव। इसने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? सिमरावगढ़। सिमरावगढ़, ठीक है ना। इसने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? सिमरावगढ़। सिमरावगढ़, ठीक है। नान्यदेव का पुत्र था गंगदेव। ये माना जाता है कि यह इस वंश का मतलब शक्तिशाली शासक था।
शक्तिशाली इन द सेंस कि देखिए ऐसा नहीं था कि बहुत मारधाड़ करने की जरूरत है, कुछ शासक ऐसे भी होते हैं जो दिमागी रूप से क्या होते हैं, काफी स्ट्रांग होते हैं और अपना क्षेत्र का विस्तार दिमाग लगा के भी करते हैं। इस वंश का शक्तिशाली शासक था। इट मीन्स ही वॉज पॉपुलर रूलर ऑफ, he was popular ruler of कहाँ का था ये, इसका कर्नाट डायनेस्टी। देखिए सबका एकदम नहीं ध्यान रखना है कि एक एक लोग के नाम याद रखने हैं, जो इंपॉर्टेंट है अभी फिलहाल बस वही ध्यान रखना है आप लोगों को। चंपानगर में मैम में भी मंजूषा पेंटिंग, हाँ जिन लोगों ने भी मंजूषा बताया बिल्कुल सही है, सर्प पेंटिंग के नाम से मंजूषा पेंटिंग भी जाना जाता है। ये सब कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग बिहार जो आपको थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। ठीक है, तो अब देखिए अब बात आता है कि बख्तियार खिलजी का जब अटैक हुआ था, जैसा आप जानते हैं कि बिहार में तुर्कों के आगमन की अगर बात करें तो बख्तियार खिलजी से स्टार्टिंग होती है, ठीक है ना। कब से स्टार्टिंग होती है, बख्तियार खिलजी से स्टार्टिंग होती है बिहार में तुर्कों की, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि तुर्कों का आगमन, यानी कि समझिए ये तो यहाँ पर हो गए आपको मान लीजिए ये जैसे हमारे बिहार के, ठीक है, ये हो गए हमारे कि इस क्षेत्र में कौन है, ऑलरेडी यहाँ पर कर्नाट वंश रूल कर रहा है, ठीक है। तब तक में हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि जो बख्तियार खिलजी है यानी कि उसका यहाँ पर क्या होता है, एंट्री होती है। किसकी एंट्री होती है, बख्तियार खिलजी की, ठीक है ना। बख्तियार खिलजी की क्या होती है, यहाँ पर एंट्री होती है। तो जब ये एंट्री होती है तो ये बेसिकली इस क्षेत्र में आया ही था, यानी इसके बारे में बात करें तो ये आया ही था यहाँ पर क्या कि अपना साम्राज्य विस्तार हम कर सके। तो जब ये यहाँ इस समय पहुंचा, ठीक है ना, जब ये यहाँ पर पहुंचा, अच्छा, वाह सत्यम जी ने देखिए कितनी सारे इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि नाथनगर में विषहरी पूजा होता है, उसी के कंटेक्स्ट में होता है मैम। धन्यवाद सत्यम, हाँ बिल्कुल सही, जो भी मतलब इन्फॉर्मेशन अपने रिगार्डिंग आप लोग दे रहे हैं बहुत सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। कुछ कह रहे हैं क्या? सिमरावगढ़ में रहता था, देखिए अगर कोई राजधानी बना रहा है अपनी सिमरावगढ़, दरभंगा का, इनफैक्ट बहुत दिन तक दरभंगा महाराज का, हाँ मनीला, सिमरावगढ़ अगर कोई कैपिटल बनाएगा तो कैपिटल में नहीं रहेगा क्या, आप खुद बताइए। तो कैपिटल इसलिए होती है ना कि वहां पे मेन शासक क्या होता है, वहां पर रहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो हम क्या देखते हैं कि जब बख्तियार खिलजी का अटैक हुआ था, कर्नाट वंश के रिगार्डिंग कौन से क्वेश्चन आते हैं कि जब बख्तियार खिलजी का अटैक हुआ था, इस समय बख्तियार खिलजी का अटैक हुआ था तो इस समय बिहार में किसका शासन था। तो हम क्या देखते हैं, जब बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ बिहार पर, तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर कि बख्तियार खिलजी का जब आक्रमण हुआ बिहार पर तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि इस समय कौन था, इस समय कर्नाट वंश का शासक था, कर्नाट वंश का शासक। क्वेश्चन आप लोगों का क्या है इसके रिगार्डिंग, हाँ इसके रिगार्डिंग क्या है क्वेश्चन, आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस इसके रिगार्डिंग क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। जैसे कि जब ये इसका अटैक हुआ था तो इस समय कर्नाट वंश का शासक कौन था, तो नरसिंह देव, ये ध्यान रख लीजिएगा। बाकियों के बेशक आप नाम भूल जाइए, नरसिंह देव का नाम मत भूलिएगा, ठीक है, नरसिंह देव का नाम आपको भूलना नहीं है। It means when Bakhtiar Khilji attacked on Bihar at that time period, नरसिंह देव was the ruler of कर्नाट डायनेस्टी। नरसिंह देव क्या था उस समय पे, कर्नाट वंश का शासक था, ठीक है। नरसिंह वंश का कौन था उस टाइम पे, कर्नाट वंश का शासक क्या था उस समय पे, रूलर था। जब ये अटैक कर रहा था यहाँ पर, जब इसने यहाँ पर अटैक किया तो उस समय यहाँ पर कौन था, उस समय पर यहाँ पर कौन आता है, तुम देखते हैं कि उस समय कर्नाट वंश जो है वो यहाँ पर क्या थे, ठीक है। नेपाल से देखिए अभी भी आप लोगों ने मधेशिया वाला प्रॉब्लम सुना था जो आज पिछले साल काफी ज्यादा हो हल्ला रहा था मधेशिया वाले समस्या को लेकर के, हाँ मधेशिया वाले समस्या को लेकर के काफी क्या हुआ था, हो हल्ला हुआ था। और यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए आप लोग का ये भी बनता है कि जब बख्तियार खिलजी ने क्या इस पर आक्रमण किया, यानी इसने अटैक किया या नहीं किया, तो इसने क्या किया था, इसने नरसिंह देव ने इसे क्या किया, गिफ्ट भेंट किया या नजराना दिया, जिससे क्या हो गया, ये शांत हो गया। नजराना देकर के क्या किया, इसे शांत कर दिया,
नजराना इन द सेंस कि मैं आपको भेंट दूंगा, आप बस हमारे ऊपर आक्रमण ना करें। नजराना का मतलब ही हो जाता है गिफ्ट किसी भी प्रकार का, ठीक है ना, गिफ्ट देना। तो ठीक है, एक तरह से हो गया नतमस्तक हो जाना, इस बात को मान लीजिए, गिफ्ट का मतलब ही हो गया कि नतमस्तक हो जाना। तो बख्तियार खिलजी जो है, जब इसने अटैक किया तो यहाँ का शासक कौन था? यहाँ का शासक था नरसिंह देव, और नरसिंह देव के सब पे अटैक नहीं होने दिया। क्यों? क्योंकि इसने नजराना दे दिया था किसे? बख्तियार खिलजी को, ठीक है ना। इसने क्या किया था? बख्तियार खिलजी को नजराना दे दिया था। ये चीज थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान रखना है। अच्छा, तिरहुत का क्षेत्र जानते हैं आप लोग? चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। तिरहुत का क्षेत्र जानते हैं आप लोग? तिरहुत, तिरहुत, ठीक है ना, और दरभंगा। तिरहुत और दरभंगा, ये दोनों हम लोग अगर देखें तो यहां पर देखिए, ठीक है। तो ये देखिए, ये मिथिलांचल वाला क्षेत्र हो गया। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वैशाली होता है और यहाँ पर मुजफ्फरपुर। तो ये जो एरिया है ना, ये मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, ये सब मिला के कहलाते हैं क्या आपको? तिरहुत का क्षेत्र। तिरहुत इसे ही कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तिरहुत। और ये हो गया आपको दरभंगा, ठीक है ना। तो हम क्या देखते हैं कि इस समय पर, यानी कि जो आपको नरसिंह देव जो है उसके क्षेत्र में नजराने में क्या दिया जाएगा? सोना चांदी क्या दे सकते हैं आप? यही देंगे ना, जो महंगे गिफ्ट्स होंगे। सस्ते में कोई निपट जाएगा क्या? है, उसको चाय पिलाइएगा कि क्या हो तुमको हम चाय पिलाते हैं, ये गिफ्ट हो गया हमारी तरफ से। ग्रहवर्मन तो मैंने बताया ही था आप लोगों को। अमृता, मैंने ग्रहवर्मन, मैंने आपसे क्या कहा था कि ये दोनों के दोनों साथ दिखाई दे रहे हैं। सुचंद्र वर्मन जो है उसका शासन दिखाई दे रहा है, ग्रहवर्मन का जो है, तो उसमें कोई समस्या की बात नहीं है, उसमें कोई समस्या, क्योंकि इन दोनों की रिगार्डिंग बहुत ज्यादा एविडेंसेस नहीं है। बस ये पता है कि ये दोनों पैरेलल चल रहे थे, ठीक है अमृता। चलिए इसमें हम लोग आते हैं क्या, तो हम लोग बात करें कि नरसिंह देव के क्षेत्र में कौन कौन सा क्षेत्र आता था। नरसिंह देव, हाँ, कि इसमें कौन कौन सा क्षेत्र आता था, तो पूरा का पूरा कौन सा हम देख रहे हैं? दरभंगा और तिरहुत का क्षेत्र आता था, ठीक है ना। दरभंगा और तिरहुत का क्षेत्र आता था। ये थोड़ा सा क्या करना है आपको? ध्यान रखना है। ये क्या करना है आप लोगों को? थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए, इसके अगर टाइम पीरियड को लेकर के अगर कंफ्यूजन आप लोगों को हो रहा है तो इसका ध्यान रखना। देखिए 1097 से लेकर के, चूंकि मैंने बताया कि इसने क्या किया था, 1097 से लेकर के 1325 जो है ये किसका टाइम पीरियड है? ये कर्नाट वंश का पूरा ओवरऑल टाइम पीरियड है। 1097 एस्टैब्लिश होने लग गया था, ठीक है ना, स्टैब्लिश होने लग गया था। तो ये थोड़ा सा क्या करना है आप लोगों को? ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए, इसके बारे में, ये तो हो गया 1097। आप अगर बात कर रहे हैं कि बख्तियार खिलजी का आक्रमण, इस समय पर हम क्या देख रहे हैं कि इसका अटैक होना शुरू होता है, ठीक है। इसका अटैक होना हम लोग क्या देखते हैं, यहां से होना शुरू हो जाता है। बख्तियार खिलजी के बारे में अगर बात करें तो इसका अटैक होना क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। ग्यारह सौ 97-98 जो है ये बख्तियार खिलजी का टाइम पीरियड है, ठीक है। ये बख्तियार खिलजी का टाइम पीरियड है, ये बख्तियार खिलजी का टाइम पीरियड, जब ये क्या करता है यहाँ पर बिहार में स्पेशली क्या करने लगता है? आक्रमण करता है, आक्रमण करता है। देखिए इनका टाइम पीरियड हम बता ही रहे हैं कि ये कहाँ तक जा रहा है? 1325 तक जा रहा है। तो इनके बारे में देखिए क्या कहा मैंने कि ये इन लोगों ने एज आप हिस्टोरिकल एविडेंस के बारे में बात करेंगे कि मैम इन लोगों के बारे में, हाँ, कि इन लोगों के बारे में कोई हिस्टोरिकल एविडेंस है, तो हिस्टोरिकल एविडेंस कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। दैट्स वाई हमारे पास क्या है? थोड़ा सा अभाव है। अभाव इन द सेंस कि कुछ क्या है, हमारे ऊपर अभाव बना हुआ है, इसी वजह से बहुत ज़्यादा पता नहीं चल पाता है, ठीक है। इसी वजह से हम क्या देखते हैं? बहुत ज़्यादा पता नहीं चल पाता है। इसके बारे में देखिए बहुत ज्यादा ना तो क्वेश्चन आते हैं, अर्काट के बारे में अगर आप बात करें कि बहुत ज्यादा ना तो क्वेश्चन आते हैं, ना ही इसके बारे में बहुत ज्यादा बात की जाती है।
अब आते हैं, इसका ही एक शासक है, यानी कर्नाट वंश का ही एक शासक है, इसका नाम क्या था, कर्नाट वंश का एक शासक था, फटाफट कर लीजिए, इसे क्या था, इसका नाम था राम सिंह। क्या नाम था इसका, राम सिंह, ठीक है ना। कर्नाट वंश का ही एक शासक था, इसका नाम था राम सिंह। इसका नाम क्या था, इसका नाम था राम सिंह, ये कर्नाट वंश का ही था। और इसके टाइम पीरियड पे तो देखिए, मैंने आपसे क्या कहा कि इनकी हायरार्की कोई ऐसी नहीं कि कोई किताब में है, तो इसके टाइम पीरियड पर आक्रमण हुआ था। आपको ध्यान रखना है कि इसके टाइम पीरियड पर आक्रमण हुआ था किसका, तुगरिल तुगन का। यानी बाहरी जो आक्रमणकारी हैं वो बार बार क्या कर रहे थे, अटैक कर, तुगरिल तुगन का क्या हुआ था, अटैक हुआ था। तुगरिल तुगन का क्या हुआ था, अटैक हुआ था। कहां पर हुआ था, इसके समय पर, राम सिंह के समय पर। हम देखते हैं क्या कि ये भी, ये नहीं कि ये इसमें सक्सेसफुल रहा, इसमें एक तरह से हम क्या देखते हैं कि इसमें इसे, हाँ, ये सक्सेसफुल नहीं हुआ था। ये चीज आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है, हाँ, ये चीज ध्यान रखना है। अब पूछेगा कि मैम अब ये कौन था, ये भी तुर्क आक्रमणकारी था, ये भी कौन था, तुर्क आक्रमणकारी था। अगर आपसे पूछा जाए कि ये कौन था, हाँ, ये भी क्या था, ये भी टर्किश अटैकर था। ये था कौन, ही वॉज टर्किश अटैकर। टर्किश अटैकर का मतलब हो गया, अच्छा एक चीज और है, सिर्फ तुर्क के क्षेत्र के रहने वाले लोग तुर्की नहीं कहलाते थे, तो पूरा का पूरा जो सेंट्रल एशिया हो गया, जैसे मान लीजिए ये हो गया तुर्की हो गया, कि आप कहिएगा कि मैम ये जो टर्की के लोग हैं यही तुर्क आक्रमणकारी थे, नहीं, इसके बीच के जो क्षेत्र है पूरा सेंट्रल एशिया में क्या हो चुके थे, ये फैल चुके थे, तो इन्हें बोला जाता था तुर्क, टर्किश यही कहलाते थे, ठीक है ना। अभी के टाइम पे राइट नाउ जो लोग टर्की में रहते हैं उन्हें कहा जाता है टर्किश, अभी के बारे में बात करें। लेकिन उस टाइम पे क्या था, जो लोग मध्य एशिया में रह रहे थे, यानी यहाँ से जो लोग, जो बर्बर लोग, जो लोग इस्लाम अपना चुके थे, धीरे धीरे उन्हीं सबको क्या कहा जाने लगा था, तुर्क कहा जाने लगा था। वो जो बर्बर थे, जो बारबेरियन ट्राइबल्स हुए, और उन लोगों ने जो इस्लाम धर्म अडॉप्ट किया और बाद में वही क्या कहलाने लगे, तुर्क कहलाने लगे। तो ये पूरा का पूरा बेल्ट मैं आपको बता देती हूँ, ये पूरा का पूरा बेल्ट कैसा था, ये जिसको कह सकते हैं खाना बदोश हो गया या चारगाह प्रवृत्ति का हो गया। तो इन लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर ये लोग जो कन्वर्टेड होने लगे, इस्लाम धर्म को अपनाने लगे, तो ये लोग क्या होने लगे थे, ये किस नाम से जाने जाते थे, ये सभी के सभी तुर्क कहलाते थे, ठीक है, ये सभी के सभी तुर्क कहलाते थे। तो चलिए हम लोग आते हैं, तो कर्नाट वंश जो है, राम सिंह के समय पे तुगरिल तुगन का क्या हुआ था, अटैक हुआ था इस टाइम पीरियड पे। तुगरिल तुगन का हम क्या देखते हैं, यहाँ पर अटैक हुआ था। और इसके बारे में पता कहाँ चलता है, एक तिब्बती यात्री था धर्म स्वामी, उसने ही इसके बारे में क्या किया है, बताया है। धर्म स्वामी, ये कौन था, ये तिब्बती, ठीक है ना। उस टाइम पे चूंकि चाइना के, तिब्बत के लोग काफी लोग आते रहते थे यहाँ पे बिहार में, तो हम क्या देखते हैं कि ये जो धर्म स्वामीन है, ये क्या था, ये तिब्बती यात्री था। इट मीन्स कि ही वॉज तिब्बतियन ट्रेवलर, और इसने क्या किया है, इसके बारे में बताया है। ही वॉज तिब्बतियन, यानी तिब्बतियन ट्रेवलर। ये कौन था, तिब्बतियन का ट्रेवलर था, और इसने क्या किया है, इसके बारे में बताया। अब एक बार ना ध्यान से सुन लीजिए इसके बारे में, कर्नाट वंश के, वो यहाँ पे अब थोड़ा सा क्या करेंगे, आप सम अप करना है इसमें, ठीक है।